बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, MCSE वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ADDS का प्रैक्टिकल करने से पहले दोस्तों कुछ थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना लाजमी है। सो इस वीडियो में एक शॉर्ट सा थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन होगा। व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, व्हाट इज़ डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी टेक्सोल उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस वीडियो सीरीज़ की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आते हैं दोस्तों अपने वीडियो के मेन टॉपिक की जानिब, व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। सो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ डायरेक्टरी। तो किसी भी नेटवर्क में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मींस दोस्तों किसी कंपनी की हम मिसाल लेते हैं तो पहले CEO होता है, उसके बाद जनरल एम्प्लॉयज़ तक एक हायरार्की चली होती है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में एज अ डायरेक्टरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा फॉरेस्ट होते हैं, ट्री होते हैं, डोमेन्स होती हैं, OUs होते हैं और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूजर्स या जो भी होते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की बात की जाए दोस्तों तो एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो विंडोज सर्वर का की फ़ीचर है। नेटवर्क में मौजूद तमाम कंप्यूटर और डिवाइसेस को मैनेज के लिए यूज़ होती है ये एक्टिव डायरेक्टरी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी की तो सबसे पहले तो यही है कि एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। यानी सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट, ट्री, देन उसके बाद जो हमारे पास आती हैं, ट्री के बाद डोमेन्स आती हैं, OUs आती हैं। तो ऐसे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जो डाटा होता है वो हमारे पास सिंक्रोनाइज फॉर्म में होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर दूसरा बेनिफिट देखा जाए तो मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन होती है। यानी एक्टिव डायरेक्टरी को आप मल्टीपल पॉइंट से एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो इसमें यह है कि जो रेप्लिकेशन होती है वो सिर्फ एंड रिज़ल्ट शेयर होते हैं। जैसे DNS में पूरे के पूरा जोन ट्रांसफ़र हो जाता है तो ऐसा एक्टिव डायरेक्टरी में जो मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन है, एट द एंड जो एंड रिज़ल्ट चेंजेस होती हैं सिर्फ वही आगे ट्रांसफ़र होती हैं, वही शेयर होती हैं। इसके अलावा ये सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज है और इसमें एबिलिटी है कि ट्रस्ट रिलेशनशिप ये बिल्ड करता है। कोई प्रीवियस एक्टिव डायरेक्टरी का वर्जन है या इवन यूनिक्स हो गया, लाइनक्स वगैरह हो गया, तो इसके साथ ये ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करता है। बात करते हैं दोस्तों कि एक्टिव डायरेक्टरी कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों डोमेन सर्विसेज होती हैं। डोमेन सर्विसेज दोस्तों हमारे पास जो डाटा होता है वो सेंट्रलाइज स्टोरेज हो जाती है। इसके अलावा यूज़र्स और डोमेन्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए ये काम करता है, जिससे लॉगिन ऑथेंटिकेशन होती है और सर्च वगैरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। सर्टिफिकेट सर्विसेज होती है दोस्तों। एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट्स करते हैं। सर्टिफिकेट से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, तो यूज़र्स जो होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर सिक्योरली पब्लिक की के ज़रिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज होती है जिसमें LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ होता है। बेसिकली अगर दो डिफरेंट क्लाइंट्स, दो डिफरेंट सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करें तो ये एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो सर्विस आती है वो डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस आती है, जो हमें सिंगल साइन ऑन सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से यूज़र मल्टीपल वेब एप्लीकेशन पे एक सिंगल सेशन के साथ ऑथेंटिकेट हो जाता है। इसके अलावा राइट मैनेजमेंट्स आती है। एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट दोस्तों जो कंटेंट है उसे इंक्रिप्ट कर देती है, मिसाल के तौर पे ईमेल्स को, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट्स लग जाती हैं कि कौन से यूज़र्स को या कौन से रिसोर्सेज को कौन सा डेटा एक्सेस है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज़ डोमेन कंट्रोलर। सबसे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हर वो सर्वर डोमेन कंट्रोलर है जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रनिंग है। हर वो सर्वर जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का हम रोल और फीचर ऐड करते हैं वो डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। डोमेन कंट्रोलर दोस्तों होस्ट भी करता है और रेप्लिकेट भी करता है डायरेक्टरी सर्विसेज डाटाबेस को एक फॉरेस्ट के अंदर।
इसके अलावा दोस्तों जो डीसी है उसकी डिफरेंट सर्विसेज हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कैरबरोस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर केडीसी है दोस्तों। ये यूज़र्स और कंप्यूटर्स को टेम्प्रेरी सेशन टिकट्स और टेम्प्रेरी सेशन कीज़ प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए। इसके अलावा नेट लॉगन है दोस्तों। नेट लॉगन जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज हैं जो बैकएंड पे चल रही होती हैं, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसकी मदद से यूज़र की ऑथेंटिकेशन होती है। इसके अलावा दोस्तों विंडोज़ टाइम है। विंडोज़ टाइम एक डोमेन के साथ जितने भी कंप्यूटर हैं उनके टाइम को सिंक्रनाइज़ करता है डोमेन या सर्वर के नेटवर्क के टाइम के साथ। इसके अलावा दोस्तों इंटरसाइड मैसेजिंग है। इंटरसाइड जो मैसेजिंग होती है बेसिकली डिफरेंट साइट्स के ऊपर जब ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है तो उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स की कि एक्टिव डायरेक्टरी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो दो तरह के एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो पहले ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं कंटेनर ऑब्जेक्ट्स। नाम से ही जाहिर है कि कंटेनर तो इट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट के अंदर ट्री होते हैं तो ट्री के अंदर डोमेन्स होती हैं, डोमेन्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के अंदर डिफरेंट जैसे यूज़र्स हो गए या जो भी उसके अंदर आगे डाटा होता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों वो लीफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स कंटेन नहीं कर सकते, जैसे यूज़र्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए। यहाँ पे दोस्तों एक इमेज के ज़रिए यहाँ पे शो किया गया है कि आप देख सकते हैं कि टॉप पे फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हो सकती हैं जिसे जैसे ट्री हम कह सकते हैं, और डोमेन्स के अंदर मल्टीपल हमारे पास ओयूज़ हो सकती हैं। जैसे टॉप पे एक ओयू है, उसके बाद नेस्टेड ओयूज़ हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। एंड में देखते हैं कि दोस्तों कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ इन एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले है स्कीमा। व्हाट इज़ स्कीमा? तो दोस्तों स्कीमा बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डायरेक्टरी में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और उनके एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा जो नेम है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये भी स्कीमा हमें शो करता है। सेकंड जो आता है हमारे पास वो ग्लोबल कैटलॉग आता है दोस्तों। ग्लोबल कैटलॉग ये है कि सेकंड हमारे पास ग्लोबल कैटलॉग है दोस्तों। सेकंड हमारे पास ग्लोबल कैटलॉग है। ग्लोबल कैटलॉग दोस्तों डायरेक्टरी में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग में होती हैं। मिसाल के तौर पे एक फॉरेस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं और किसी एक डोमेन के एक पर्टिकुलर यूज़र, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो किस डोमेन का, कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का कौन सा सब ऑब्जेक्ट्स है या कौन सा यूज़र, कंप्यूटर, प्रिंटर है। तो ग्लोबल कैटलॉग में आप डायरेक्टली ये सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों साइट्स की बात की जाए तो ये बेसिकली फ़िज़िकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है या टिपोलॉजी आपके नेटवर्क की बताता है। एक्टिव डायरेक्टरी जो है दोस्तों वो नेटवर्क टिपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है और इसमें जो जिस तरतीब से डाटा स्टोर होता है या डायरेक्टरी स्टोर होती है वो साइट्स होती हैं, सबनेट होती हैं, साइट लिंक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंड में जो आता है वो लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल यानी LDAP प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली दोस्तों जो हमारे पास है इसके ज़रिए डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट सर्विस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज ये प्रोवाइड करता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़, कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल सर्वर में ऐड करेंगे और उससे हमारा सर्वर जो है वो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो होगी वो प्रैक्टिकल पार्ट हम कवर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। बराए मेहरबानी टेक्सोल उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।